बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे प्राइमरी मैथमेटिक्स की वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है 2 क्वेश्चंस किए थे वर्कशीट में से। अब हम अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लुक एट द स्पिनर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक स्पिनर नज़र आ रहा है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 दफ़ा 1 है, 1 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है और 4 3 टाइम्स लिखा हुआ है। आप चाहे किसी पेपर पे लिख लेंगे, ठीक है, कि 4 कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 1 कितने टाइम्स है और 2 कितने टाइम्स है, ताकि आप इसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ब्लैंक को फिल कर सकें। जैसे आपसे पहले ए पार्ट में पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन नंबर 1। नंबर 1 यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर 1 कितनी दफ़ा आया है, उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो वो आया है 1 दफ़ा, ठीक है। टोटल पहले कितने नंबर्स हैं हमारे पास वो देख लें। वो है हमारे पास तकरीबन 10 नंबर्स हैं टोटल, इन टोटल, ठीक है ना। और 1 हमारे पास कितनी दफ़ा आया हुआ है, इसमें से सिर्फ 2 टाइम्स आया है, ठीक है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी 1 की जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2 टाइम्स अपॉन 10, यानी 10 नंबरों में से 1 नंबर जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो आपने इसी तरह फ्रैक्शन बनानी है, नीचे टोटल नंबर लिखना और ऊपर आपने जो भी आपसे नंबर का पूछा गया उसका बता देना। आगे है व्हाट नंबर इज़ द स्पिनर लीस्ट लाइकली टू लैंड ऑन। लीस्ट का मतलब है अनलाइकली, ठीक है ना। अगर कहीं लीस्ट लाइकली लिखा हुआ है तो उसका मतलब है अनलाइकली, यानी बहुत कम। तो इसमें आप देखिए 2 नंबर जो हमारे पास है वो सबसे कम है, यानी एक ही दफ़ा है। अनलाइकली है, एक ही दफ़ा है तो वो नंबर ही, लेकिन लीस्ट है, अनलाइकली है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। और यहाँ फ्रैक्शन इसी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमसे नंबर का पूछा है, आपको ये नहीं पूछा कि सब में बताएं कि सारे नंबरों में से अनलाइकली कितने नंबर्स हैं। व्हाट नंबर इज़ द स्पिनर मोस्ट लाइकली टू लैंड ऑन। अब आपने ज़्यादा सारे उन नंबर्स के बारे में बताना है जो नंबर बहुत दफ़ा आया है इसमें। तो वो है नंबर 3 विच इज़ ऑन द स्पिनर 4 टाइम्स ऑन द स्पिनर, है ना, ठीक है ना, 4 दफ़ा आया हुआ 3। तो हम लिखेंगे 3 नंबर है जो मोस्ट लाइकली है, हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है स्पिनर के ऊपर। अब आगे वो आपसे पूछ रहे हैं विच 2 नंबर इज़ द स्पिनर इक्वली लाइकली टू लैंड ऑन। अब इक्वली, इसमें हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इक्वली हमें नज़र आ रहा है। क्या मतलब, यानी अगर 1 2 दफ़ा है तो 2 भी 2 दफ़ा लिखा हो, या 4 अगर 3 टाइम्स है तो 3 भी 3 टाइम्स लिखा हो, बल्कि 3 तो यहाँ 4 टाइम्स लिखा है, यानी ये भी बराबर नहीं है। इस तरह 1 2 दफ़ा है और 2 1 दफ़ा, ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयर वाज नो नंबर इक्वली लाइकली टू लैंड ऑन, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर भी दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा। अगर यहाँ होता 3 4 हैं और 3 3 हैं तो हम लिख देते कि ये 2 नंबर हैं, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नो 2 नंबर्स आर equally likely to land on. Next question है क्वेश्चन नंबर 4 on one of these name is to be drawn from a box for a lucky draw. इसमें एन, बीना, नूरा, सैम, कैट, टॉम, सिटी और अहमद है। अब इसमें कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, ठीक है ना। अब आपने लड़की और लड़कों के नंबर्स को जो ना अलग कर लेना है इन सब में से। तो हम पहले इसमें अंडरलाइन कर लेंगे बॉयज़ का नाम जो है ना, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट आपसे ए पार्ट यही पूछा है कि अ बॉय इज़ पिक्ड, के बॉय को पिक किया गया। तो हमने बॉयज़ के नीचे अंडरलाइन करते हैं एन लड़की है, बीना लड़की है, नूरा भी लड़की है, सैम लड़का है, ठीक है, इसको हम बॉय लिख देते हैं। कैट लड़की है, टॉम लड़का है, नीचे बॉय लिखेंगे। सिटी अगेन लड़की है और अहमद लड़का है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और 3 8 होता है, तो 3 लड़के हैं तो हम 3 नंबर लिख देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। अगर आप जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह करेंगे तो बहुत आसान होगा फ्रैक्शन करना। तो 3/8। अ गर्ल इज़ पिक्ड, तो वो 5/8 होना चाहिए, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ गर्ल्स को काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 लड़कियाँ हैं, तो 5/8। आगे है केट इज़ पिक्ड। अब देखें केट नाम की कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर सिर्फ एक लड़की है जिसका नाम केट है, तो हम लिखेंगे 1/8। अ चाइल्ड विद 3 लेटर नेम इज़ पिक्ड। अब 3 लेटर के नाम वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पर एन है और सैम है, टॉम है। तो 3 बच्चे हैं हमारे पास जिनके नामों के लेटर्स 3 3 हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए नूरा और बीना के 4 हैं, सैम के 3 हैं
और टॉम के भी लेटर्स 3 आते हैं उसके नाम के अंदर, बाकी 4-4 5-5 लेटर्स वाले। तो हम इन 3 बच्चों को करेंगे अपॉन 8, यानी 8 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम 3 लेटर्स वाले हैं। अ चाइल्ड हुज नेम स्टार्ट विथ ए। अब इसमें देखें कितने बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, 1 और 2। टोटल बच्चे कितने हैं, 8, और उनमें से सिर्फ 2 बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं। हम कहेंगे 2/8, यानी 8 बच्चों में से 2 बच्चों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब फरहान इज़ पिक्ड, अब देखें फरहान तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ हमने क्या लिखना चाहिए हमें, या आप मुझे बताएंगे कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। जब कोई चीज़ हो ही ना तो वहाँ लिखते हैं 0 या इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है, बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। जब आप ये वीडियोस देखोगे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, मज़ा आएगा आपको ये काम करने में। अगले हम चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको लीस्ट और अगर मोस्ट लाइकली और ये अगर इस तरह आ रहा हो तो आप उसको पहचान सकें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना, आप पहले टोटल नंबर पता लगाएं और फिर उसमें से जो जो पूछा गया उनके नंबर्स अलग कर लें। ठीक है, अगर बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितनी उनको अलग अलग कर लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस सारे फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना, इन क्वेश्चंस को आंसर करना आपके लिए पीस ऑफ अ केक होगा, बहुत आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।